तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक छोटे से YouTube चैनल पे। मैं आपका दोस्त निशांत द वेफेरर। ऐसे ही कुछ चीज़ों पे काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद एक ट्रैवल एंथुसियास्ट हूँ, बाइकिंग लवर हूँ। और हमारे जैसे भाइयों को, दोस्तों को एक बहुत ज़्यादा समस्या जिस चीज़ की आती है कि हमें अपना लगेज कैरी करना, और वो भी सही तरीके से कैरी करना कि जिसमें हमारे ऊपर पूरे रोड ट्रिप पे ना तो ज़्यादा टेंशन हो, ना ज़्यादा ही हमारे को थकान महसूस हो। तो ऐसा एक लगेज हमारे लिए एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है, जो कि बहुत ही नामचीन कंपनी है। और उनके प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय रहे हैं हमारे सभी राइडिंग ब्रदर्स के बीच में, ब्रदर सिस्टर जो भी राइड करते हैं। और उस कंपनी को किसी तरह की पहचान या किसी तरह के प्रमोशन की कोई मोहताजगी नहीं है, मगर फिर भी हम लोग एक छोटा सा एक रिव्यू या अपना ओपिनियन लेकर आए हैं आपके आगे, ताकि जो भाई लोग इस चीज़ को नहीं जानते या नहीं जुड़ सके वो भी इससे अवेयर हो सके और एक अपने सही डिसीजन ले सके लगेज चुनने से पहले। तो पेश है आप सबके लिए कार्बोनाडो का मच अवेटेड GT3 बैकपैक, जो कि कार्बोनाडो ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है। और मैं भी काफ़ी अरसे से इसका वेट कर रहा था कि अब लॉन्च होगा, अब होगा। और लॉन्च हुआ भी तो मिला नहीं, बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही थी इसकी। तो फाइनली अब ये मेरे हाथ में है। और पर्सनली मैं बताऊं तो इसके जो भी कलर्स हैं, जो भी इसमें आपको ये बॉडी पे जो हार्ड टॉप होता है इसका, जो भी कलर्स मिलेंगे सारे अच्छे हैं। पर आपकी चॉइस पे, आपके टेस्ट पे निर्भर करता है क्योंकि ये कलर और ये सारी चीज़ें सब्जेक्टिव होती है। किसी को कुछ पसंद आता है, किसी को कुछ। तो सारे कलर सब कुछ देखने के बाद मुझे ये ब्लैक कलर पसंद आया था। इसमें वाइट कलर का ऑप्शन था, इसमें डेनिम कलर का ऑप्शन था, जिसपे इस जगह हार्ड टॉप पे डेनिम फैब्रिक था, प्रॉपर डेनिम फैब्रिक था। इसमें वाइट ब्लैक डेनिम के अलावा रेड ऑप्शन है, और मेरे ख्याल से एक आध ऑप्शन और हो कलर का। मुझे ये 4 ऑप्शन ही दिखाई पड़े थे। और मैंने ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चोपड़ा ऑटोमोबाइल्स दिल्ली से लिया है। दोस्तों, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट मैंने वहाँ से ही लिया है और मुझे बेस्ट डील मिली है। अगर मैं इसके MRP से भी बात करूँ तो मुझे 15 से 18% और नीचे दिया गया है। और आप लोग भी अगर लेना चाहें तो वहाँ विज़िट कर सकते हैं। चलो बात कर लेते हैं इसकी खासियत और खूबियों के बारे में कि GT3 में GT2 के मुकाबले क्या अच्छा है या क्या बुरा है, क्या कमियां हैं या क्या खूबियां हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। ये इसकी ऐसे कुछ टैगिंग, बैजिंग वैजिंग सब मिलेगी, जिसपे इसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन दी हुई है। इजी एयर फ्लो फॉर ब्रीथेबल बैग, तो वो आप समझ सकते हैं। ये चीज़ जो है दिया है, मटेरियल ये चेंज हो गया है। GT2 में ये जो आता था, ये रेड कलर का आता था, और इस स्ट्रैप की ये शेप भी इन्होंने चेंज करके नए डिज़ाइन में डाल दिए, ज़्यादा कंफर्ट के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसका ये जो हार्ड शेल बैकपैक है, कुछ लोगों का ये मानना है या कहना है, और कंपनी भी कई हद तक कहती है कि इसकी वजह से अगर इन केस आपका फॉल होता है, वैसे तो आप राइडिंग गियर्स पहन के रखते हैं और खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ ना हो, मगर ये काफ़ी हद तक आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो मटेरियल इसमें यूज़ किया गया है इसे बनाने के लिए, कार्बोनाडो के आप कोई भी बैगेज देख लीजिए, वो अल्टीमेट है अपने आप में। उनकी क्वालिटी, उनका जो एक स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में खुद बयां करता है कि भाई मैं हूँ इस लायक कि मुझे लो अपने आप की तरफ खींचता है। खैर छोड़िए तारीफ़ों के पुलिंदे बांधने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, पर जब आप इस्तेमाल करेंगे तब आप देखेंगे। इसमें हमें अनबॉक्सिंग करते वक्त एक की चेन भी मिला है, और जो कि अगर मैं बताऊं तो बहुत बेसिक सा एक कार्बोनाडो, मैं आपको दिखा देता हूं, शायद आपको सही से समझ ना आ रहा हो। ये कार्बोनाडो लिखा हुआ एक की चेन है, और बेसिक सा की चेन है। आजकल ऐसे की चेन आपको मार्केट में मिल जाते हैं 50-100 रुपये में भतेरे, तो कोई ख़ास ऐसी चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ इसके टॉप पे आते हैं तो ये कार्बोनाडो की जहाँ पर ये ब्रांडिंग हुई हुई है, ये कोई ऐसी वैसी खाली प्रिंट नहीं है। ये
रिफ्लेक्टिव मटेरियल है और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा राइडिंग के वक्त एक मतलब ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में, आपकी राइडिंग पर्पस को ध्यान में रख के बनाई गई होती है। ये काफ़ी काम आती है आपको राइड करते वक्त। और अब इस पॉकेट की बात करते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये है गॉगल पॉकेट। इसको मतलब आप समझ लीजिए कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो शायद इधर पार्टीशन है दो, तो इजीली 2 सनग्लासेस 2 शेड्स आप कैरी कर सकते हैं और राइडिंग में ये मच एसेंशियल चीज़ होती है। फिर उसके बाद हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पर। तो ये हमने इसका पहला साइड जिपर खोला। यहाँ पर आप एक पॉकेट देख पा रहे होंगे। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा, थोड़ा सा अगर कुछ नहीं समझ आ पा रहा हो तो सॉरी, मगर ये जिपर जो है नेट वाला, इसके अंदर एक नेट पॉकेट है। ये आपके पावर बैंक को कैरी करने के लिए बनी है। और ये ऊपर जो आप देख पा रहे हैं अटैचमेंट, ये अटैचमेंट जो है ये इसकी चार्जिंग यूनिट के लिए है। पावर बैंक से इसे कनेक्ट करते हैं और आप इजीली अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं। आप इसे फ्लिप को ओपन करेंगे, इधर एक टाइप सी और एक USB इन और आउट करके 2 पोर्ट हैं, आप देख पाएँ शायद। तो और ऐसा नहीं है, मतलब आपकी यूनिट जो भी है वो बहुत पावरफुल है, पावर चार्जिंग दे दी है। और ये जो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है ये लोकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी यूनिट अच्छी है, पावर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट कर रही है, तो आपका फ़ोन फास्ट चार्ज ही होगा इसके थ्रू। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है। इनके जिपर की क्वालिटी, यहाँ पे भी सब जगह इनके जिपर पे कार्बोनाडो की ब्रांडिंग हुई हुई है। और आई थिंक ये सारे के सारे YKK के जिपर्स हैं और वो भी मतलब अल्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी के जिपर्स हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अब हम इसके सेकेंड जो मतलब साइड पर जिपर है उस पर आते हैं। तो ये एक इंसुलेटेड सेक्शन है, आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बड़ा सेक्शन है। इसमें 1.25 से 1.5 लीटर की बॉटल, ठंडा या गर्म आप कुछ भी रखिए, काफ़ी देर तक वो इंसुलेटेड रहेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर एक पॉकेट भी है, फिर से वही नेट वाली। आप कुछ अपनी चपाती, सैंडविच या कुछ भी चीज़ें कैरी करना चाहे वो भी कर सकते हैं। इसमें खाना रखिए, चाहे आप अपना ड्रिंक्स रखिए, कुछ भी रखिए, वो काफ़ी देर तक फ्रेश रहेगी। गर्म है तो गर्म रहेगी, ठंडी है तो ठंडी रहेगी। अब बात करते हैं इसके मेन कंपार्टमेंट की। और मैं आपको हाँ जी ज़रूर फ़र्क भी बताऊंगा कि कार्बोनाडो GT2 और GT3 में फ़र्क क्या है। दोनों की प्राइसिंग, दोनों की हर चीज़ सेम है, मगर फिर भी कुछ फ़र्क है इनमें। तो थोड़ा सा मैं पहले से खोल लेता हूँ ताकि आपको खोलकर अच्छे से डिटेल में दिखा सकूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे को प्रोवाइड करी गई है। तो कुछ इस तरह से बैकपैक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये एक बहुत अच्छी और गहरी, बहुत बड़ी पॉकेट है। मतलब ऑलमोस्ट आप इसमें लैपटॉप, बड़े से बड़ा कुछ भी कैरी कर सकते हैं। और गैजेट कैरी करने के लिए इससे अच्छा कुछ भी नहीं है पूरी मार्केट में। बिलीव मी, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है पूरी मार्केट में गैजेट कैरी करने के लिए। यहाँ दूसरी पॉकेट मिल जाती है, आप अपने एसेंशियल्स, अपने ज़रूरी कोई भी सामान डाल सकते हैं। यहाँ फिर एक नेट वाली पॉकेट मिलती है, आप जो भी अपने ज़रूरी सामान, कागज़ या कुछ भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यहाँ एक इतनी बड़ी पॉकेट मिलती है, वॉलेट या जो भी चीज़ें कैरी करना है वो कर लीजिए। यहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकते हैं। और ये RFID ब्लॉकर है, आप देख पा रहे हो ना देख पा रहे हो, मैं बता रहा हूँ, कंपनी ने जो चीज़ प्रोवाइड करी है ये RFID ब्लॉकर है। तो दोस्तों इसका अपना ही खूबी है, अपनी ही फ़ायदा है इस बैकपैक का। ऐसा नहीं है कि एवं ही इतना रेट कंपनी ने हाइप कर दिया, इतना महंगा सा रेट मार्केट में लाके लॉन्च कर दिया और इस रेट पे से आधे रेट में आपको भतेरे बैकपैक मिल रहे होंगे राइडिंग के पर्पज़ के लिए। तो कुछ खासियत है तभी दी है। अब उसके बाद हम इधर आते हैं तो यहाँ भी 2 नेट वाली पॉकेट, एक बड़ी पॉकेट है
और इधर एक नेट वाली पॉकेट है। तो आपको अपने एसेंशियल्स कैरी करने के लिए इतनी बढ़िया जगह, इतना बढ़िया स्पेस मिल रहा है कि आपको किसी और दूसरे बैग या लगेज को कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें ये फीचर भी है कि आप इसको हटा दें यहाँ से तो ये बैकपैक पूरी तरह से खुल सकता है। और अगर आप मतलब इसे वापस लगा दें कहीं ऐसी जगह है कि जहाँ ज़्यादा आप लोड नहीं लेना चाहते और जल्दी से जल्दी अपना सामान रखना और निकालना चाहते हैं, सिर्फ आपके जो एसेंशियल है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा इस बैग की जो क्वालिटी है, जो मटेरियल यूज़ हुआ है, वो बहुत ही प्रीमियम मटेरियल है। मतलब अपने आप में एक अनूठा सेगमेंट है। और आप इसमें अपने जितने भी गैजेट्स हैं, जो भी एसेंशियल राइडिंग के वक्त आप लोगों को ज़रूरत होती है, वो सब तो कैरी कर ही सकते हैं। साथ में 1 से 2 दिन की राइड का एक आदमी का सामान, कपड़े, लत्ते, जो भी आप लेकर चलते हैं ज़रूरी चीज़ें, वो आराम से आ जाएगी। आपको दूसरा कोई लगेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब बात करते हैं GT2 और GT3 में क्या खास फ़र्क है। तो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, GT2 और GT3 में थोड़े बहुत चेंजेस करे गए हैं कंपनी के द्वारा, और ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं कुछ किया गया है, ना इसकी डिज़ाइनिंग में ना किसी चीज़ में। एक तो ये जो हैंडल है ऊपर से हैंग करने के लिए, इसका जो मटेरियल या क्वालिटी कर दी गई, कुछ PVC टाइप की कर दी गई है पहले वाले के मुकाबले, जो अपने आप में बहुत प्रीमियम फील दिलवाती है। दूसरा, ये जो आप वाइट कलर का पूरा पीछे पैडिंग देख रहे हैं एयर फ्लो वाला, जो मैंने शुरुआत में बताया था, ये पहले रेड कलर का आता था और ये ऐसा डिज़ाइन नहीं था। वो बहुत स्ट्रेट सा डिज़ाइन था जो आपके कंधों पे, साइड पे जब आप चल रहे हो लंबा तो थोड़ा गड़ने लगता था। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के और कस्टमर्स के रिस्पांस को सुनकर इन्होंने अब इस तरह का डिज़ाइन अडॉप्ट किया है, जो कि अपने आप में एक प्रीमियमनेस सा फील करवाता है। साथ ही यहाँ पर एक वेलक्रो टाइप की बेल्ट है, जो कि मे बी आप अपने वेस्ट लाइन पे कैरी मतलब शायद टक इन कर सकें। उसके अलावा एक बेल्ट ये भी मिल जाती है, जैसे कि नॉर्मली बैकपैक में होती ही है, आप सब जानते हैं। ये सारे के सारे 3M के रिफ्लेक्टर हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, सब समझदार हैं इनका काम क्या होता है। इधर भी 3M रिफ्लेक्टर से ब्रांडिंग करी गई है। अपार्ट फ्रॉम दैट इधर भी 3M रिफ्लेक्टर से ब्रांडिंग करी गई है। और ये कार्बन ऑर्डर की बैजिंग है, जो लोगो है, जो अपने आप में एक प्रीमियम सा फील करवाता है। इनफैक्ट मैं ऐसे जब शुरुआत में देखता था तो मुझे ऐसा लगता था सुपरमैन का लोगो है, और लोगों ने यहाँ पर कुछ सुपरमैन का लोगो टाइप का बनाया भी है। इधर आप अपने मर्जी की कोई भी तरह की डिटेलिंग करवा सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी भी प्रोवाइड करती है, 599 MRP है, और लोकल मार्केट में आप पता करेंगे तो वो आपको 300-400 रुपये तक की भी मिल जाती है, पर वो बहुत लिमिटेड है। तो इट्स बेटर आप अपने हिसाब से भी इसको कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। और बाकी इस बैग की जो सबसे अच्छी खासियत है, जो GT3 और GT2 को अपने आप में अलग करती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ एक पॉकेट होती थी, एक एक्स्ट्रा पॉकेट होती थी, जिसमें से आप पीछे से एक मैकबुक, या मतलब मैकबुक नहीं भी तो एक कोई भी स्लिम जैसा भी लैपटॉप आप कैरी कर रहे हैं, नोटबुक कैरी कर रहे हैं, वो डाल सकते थे। अब इन्होंने वो पॉकेट हटा दी है। इसका वेट GT2 के मुकाबले काफ़ी लाइट कर दिया गया, ऐसा कंपनी कहती है। मे बी उसी सेक्शन को हटाने की वजह से हो, कॉस्ट कटिंग की बात हो या जो भी हो, मगर ये चीज़ इन्होंने करी है। और ये बैग की क्वालिटी या प्रीमियमनेस में कोई कमी नहीं आई है, बस एक पॉकेट कम करी गई है। उसके बदले कंपनी कहती है हमने आपको एक जादू दे दिया है, या जादू की शक्ति। चलिए बता देते हैं। तो यहाँ बॉटम में एक जिपर दिया है, और इस जिपर के अंदर एक रेन कवर। वैसे इस बैग को कंपनी कहती है कि छोटी मोटी क्या अच्छी खासी बरसात में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ये रेन कवर देके इन्होंने इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं इसमें कुछ सामान रख लो, तो भैया हर वक्त तो आप रेन कवर लगा के चलोगे नहीं, तो ये तो खैर बेकार की बात है। मगर जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे समझ आता है और जो कंपनी ने बताया। बाकी आप ये सब देख रहे होंगे लूप्स। अब GT2 और GT3 में एक सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो ये सब है, ये लूप्स, ये लूप्स, ये लूप्स,
ये लूप्स, तो ये सारे लूप्स जो है इनका कुछ पर्पस होगा, कंपनी ने तभी दिया है। तो कंपनी अपनी एक मॉड पैक के नाम से और प्रोडक्ट को सेल करती है जो 5 लीटर से लेकर 30 लीटर तक के वेरिएंट में आता है। तो ये मॉड पैक रेडी बैग है, आपको कुछ एक्स्ट्रा कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना मॉड पैक लीजिए और इस बैग के साथ GT3 बैग के साथ वो पूरी तरह से कंपैक्टेबल है, इसी बैग पे अटैच हो जाएगा बिना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट डाले, बिना कोई एक्स्ट्रा आपको सामान या जुगाड़ करे बिना। कंपनी ने डिज़ाइन ही इसलिए किया GT3 को, और इसीलिए उसने GT2 के बिल्कुल मतलब कम्पिटिटिव प्राइस रखे हैं इसके। तो अगर आपको मेरा ये छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों से, अपने जानकारों से शेयर कीजिएगा और बने रहिए मेरे साथ ऐसे ही कुछ अच्छे वीडियोस के लिए। हाँ, यदि आप इस पे मॉड पैक का अटैचमेंट देखना चाहते हैं या मॉड पैक के बारे में भी कुछ ऐसा ही रिव्यू जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और तभी हम आगे कुछ ऐसे अच्छे वीडियो बना पाएंगे। तो जय हिंद दोस्तों, 15 अगस्त आने वाला है, खुश रहिए, खुश रखिए अपने आसपास वालों को। जय माता दी, जय भारत माता दी।